करीम अम्माबाद फ़ाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एहसन ज़फ़र बख्तारी साहब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनाब फ़ाद वलीद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब चेयरमैन फाउंडर ग्रुप, फार्मर प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और इस्लामाबाद और उसके अलावा पिंडी चैम्बर के साकिब रफ़ीक साहब जो कि चले गए, सोहेल अल्ताफ़ साहब ग्रुप लीडर और बाकी सारे फार्मर्स प्रेसिडेंट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जनाब सरदार ताहिर साहब रियल एस्टेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, जनाब काशिफ चौधरी साहब, जनाब अजमल बलोच साहब हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी की शान, एजाज अब्बासी साहब और सारे कम्युनिटी ट्विन सिटीज़ की कम्युनिटीज़, हमारी सेंटर्स की मैनेजमेंट, सीनियर जूनियर मैनेजमेंट और जितने भी इस्लामाबाद और पिंडी की यहाँ कम्युनिटी बैठी हुई है, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, मैंने क्योंकि ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा परदेश में गुजारा है, ऑलमोस्ट तकरीबन 30 साल मैंने परदेश में गुजारे। 3 साल पहले ही मैं पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसलिए कुछ दोस्तों से आते जाते मुलाकात होती थी, लेकिन कुछ लोगों से जब मैं यहाँ पे मूव बैक हुआ हूँ तो लोगों से रब्ता शुरू हुआ, मुलाकातें शुरू हुई। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बाद लोगों को भाई चेहरे से तो पहचान लेता हूँ, लेकिन बाद दफा नाम याद नहीं रहता या नाम मुझे मालूम नहीं होता। तो मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने क्योंकि 24 साल दुबई में गुजारे और मैंने दुबई को 98 में मैं दुबई गया था मेडिसिन पढ़ने के लिए, MBBS मेरा एडमिशन हुआ 98 में। तो मैंने दुबई को बनते हुए देखा है। दुबई को बनाया है बिजनेस कम्युनिटी ने। लोग सोचते हैं पता नहीं दुबई कैसे बन गया। दुबई को बनाने वाली दूसरी बड़ी नेशनलिटी है वो पाकिस्तान। पहली इंडियन है, डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी नेशनलिटी दुबई को बनाने वाली है, UAE को बनाने वाली पाकिस्तान है। इस पे आपको फख्र होना चाहिए। मैं सिर्फ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि दुबई अगर 98 में किसी ने देखा या उससे पहले किसी ने देखा हो तो दुबई एक डेजर्ट था। मैं अक्सर बात वही होता था कि हॉस्पिटल में से, ऑपरेशन थिएटर में से निकल के मुझे, क्योंकि हम हमारे कहते हैं खून में वो बिजनेस की जरासीम है, तो बाद दफा जो है ना मैं रियल एस्टेट की चीजें देखने के लिए ऑपरेशन थिएटर से छुप के निकल जाता था और जाके मैं रियल एस्टेट की चीजें बाहर देखता था। तो मैं आपको बिलीव नहीं करेंगे, 2 मिनट आदमी वो डेजर्ट में खड़ा नहीं हो सकता था, रेत से ऐसे हो जाता जैसे रेत से अभी नहा के निकला है। मैं लोगों को कहता हूं कि भाई वो रेत उन्होंने मतलब गोल्ड और डायमंड की प्राइस में बेची है। आज आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, मेरा अमेरिका अक्सर जाना होता था, मैं अमेरिका में गया हूं तो एक दफा गोरे ने मुझसे पूछा कि किधर से आए हो, तो मैंने कहा मैं अभी दुबई से आ रहा हूं। उसने कहा कि आई विश टू विजिट दुबई। मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मैं फर्स्ट टाइम 94 में दुबई अमेरिका जा रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अमेरिका देखने जा रहा हूँ। तो जब मैंने गोरे के मुंह से सुना कि आई विश टू विजिट दुबई, मैंने उसी वक्त मेरे दिल से निकला कि यार दुबई की लीडरशिप को मैं सलाम अर्ज करता हूं, जो आज एक गोरा भी कह रहा है कि आई विश टू विजिट दुबई। तो लीडरशिप होनी चाहिए, UAE जैसी लीडरशिप हो, लीडरशिप होनी चाहिए सऊदी अरेबिया जैसी लीडरशिप हो। सऊदी अरेबिया में इस टाइम आप देखें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। एक नया कंप्लीटली एक नया मतलब उनके लिए तो शहर है, हमारे लिए हमारे पाकिस्तान से बड़ा एरिया है जिसको अभी वो डेवलप करने जा रहे हैं। हमें तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान गुलदस्ता है, हमें इसका एहसास ही नहीं। 2 हफ्ते पहले एक सऊदी आया यहाँ हमारे पास, मेरे एक कज़न की शादी थी, उसको हमने ऊपर मनाल की तरफ भेजा, तो वापस वहाँ से नीचे आया तो मुझे कहता है कि डॉक्टर यू आर लिविंग इन हेवन, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी इन माई लाइफ। कहता है अभी मैं तुर्की से होकर आया हूँ, तुर्की इतना खूबसूरत नहीं है, पाकिस्तान के मुकाबले में तुर्की कुछ भी नहीं है जितना पाकिस्तान खूबसूरत है। हमें अल्लाह पाक ने एक गुलदस्ता सजा के दिया। कभी आप लोगों ने सोचा, डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी है, आप इस मुल्क की क्रीम है, डेफिनेटली हर बंदा सोचता है कि अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। आपके पास
समुंदर भी है, आपके पास दरिया भी हैं, आपके पास रेगिस्तान भी है, आपके पास पहाड़ भी हैं, आपके पास मिनरल्स भी हैं, आपके पास एग्रीकल्चर भी है, आपके पास टूरिज्म भी है। किस चीज़ की कमी है? कमी है तो सिर्फ एक ऑनेस्ट लीडरशिप की कमी है। हमें आज तक मारा है तो हमारी लीडरशिप ने मारा है, हमें धोखा दिया है तो हमारी लीडरशिप ने धोखा दिया है। आज तक ये जो सर्वाइवल है पाकिस्तान का, ये जो मुल्क अभी तक चल रहा है, ये भी आप लोगों की वजह से चल रहा है, ये इन चोरों डाकू की वजह से नहीं चल रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें लीडर अगर निकालने हैं तो हमें बिजनेस कम्युनिटी में से लीडर निकालने चाहिए। मुल्क चलाएगी तो बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है जो आपका मुल्क चलाती है। बिजनेस कम्युनिटी है जो इकोनॉमी में मतलब कंट्रीब्यूट करती है। बिजनेस कम्युनिटी है जो टैक्स देती है। बिजनेस कम्युनिटी है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसीज बनाना। गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो टैक्स किस तरह से करेंगे। ये बिजनेसमैन आपको देते हैं टैक्स, लेकिन आप ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि बिजनेसमैन मतलब फ्रीली अपना बिजनेस करता है, वो अपने लिए भी रोजगार क्रिएट करता है, वो आपके लिए भी टैक्स जनरेट करता है। लेकिन हमारे मुल्क में बिजनेसमैन को आज तक इज्जत नहीं दी गई। मैं क्योंकि इससे पहले बहुत सारी तकरीरें हो गई, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता कि लोगों को भूख भी लगी हो। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। इसकी एक वजह यह भी है कि हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। हम बार बार बात तो जरूर करते हैं, लेकिन हम एक साथ खड़े नहीं होते। कभी रियल एस्टेट का कोई इशू हो तो हमें रियल एस्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए। कभी डेवलपमेंट एसोसिएशन का इशू हो तो डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ खड़े हों। कभी इंडस्ट्री का इशू हो तो इंडस्ट्री के साथ खड़े हों। हम सब जब एक पेज पे आ जाएंगे, कोई आपके साथ धोखा फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक आखिरी गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे एक आर्मी चीफ जो कि मुब्बे वतन एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कौम का दर्द महसूस करते हैं, उन्होंने इस वक्त बेड़ा उठाया है। हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो आप हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट के हिस्सा बन जाएं। हमारी पॉलिसीज जो बिजनेस कम्युनिटी की पॉलिसीज हों, कोई आने वाली गवर्नमेंट उनको चेंज ना कर सके। हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए। अगर हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने चाहते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट बहाल करना पड़ेगा। जिस तरह से मेरे भाई एहसन ने कहा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी चंद दिनों के अंदर ये हमारा कर्जा उतार सकते हैं। चंद दिनों के अंदर न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं कि ये कर्जे भी उतार सकते हैं, रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करे। मैं आप सबका, क्योंकि हमारा एक कुछ अर्सा पहले हमारा सेंटर उसका फायर इंसिडेंट भी हुआ, उसके ऊपर भी सारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हुई। ट्विन सिटी की कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी थी, उस पर भी हमें आपका शुक्रिया अदा करने का नहीं मौका मिला। मैं आज आपका उसके ऊपर भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे साथ सुबह शाम आप खड़े रहे, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इस मौके पे मैं सिर्फ दुआ भी करता हूँ और आपसे ये भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुरान में कहा गया है वो आतासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका में मत पड़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि मुसलमान कौम एक दीवार की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक हो जाएं। आप लोग एक हो जाएंगे, कोई आप लोगों को तोड़ नहीं सकेगा, कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकेगा, कोई धोखा नहीं दे सकेगा। ये जो पोजीशनें होती हैं, ये कुर्सियां होती हैं, चंद साल के लिए होती हैं, ये चली जानी होती हैं, इनके पीछे मत दौड़ें। ये कुछ नहीं। देखे लंदन की क्वीन 75 ईयर उसने या 74 ईयर उसने रूल किया, आखिर दुनिया से चली गई, क्या लेके गई साथ? कुर्सियों के पीछे मत दौड़ें। जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है उसको कुर्सी ऑफर करें कि भाई तू डिजर्व करता है, तू बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल कर सकता है, तू लीड कर बिजनेस कम्युनिटी को, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मैं दुबई बिजनेस कम्युनिटी का भी, मैं जो बिजनेस काउंसिल है उसका मेंबर भी हूँ। उन्होंने मुझे एक दफा ऑफर किया कि हम आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं, मैंने मना कर दिया। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, मैं बिजनेस कम्युनिटी को टाइम नहीं दे सकता, मैं क्यों इस पोजीशन को जाया करूं? तो पोजीशन को जाया मत करें, ये आपके ऊपर कर्ज है, ये आपके ऊपर पूरी बिजनेस कम्युनिटी का कर्ज है, तो इसको जाया ना करें। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल जो बंदा हल कर सकता है, जो उसके लिए वक्त निकाल सकता है, जो आपको लीड कर सकता है, उसको मौका दें। मैं इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।